एपिसोड की शुरुआत होती है उसी वॉल से जो अपसाइड डाउन में 11 और हॉपर ने डिस्कवर की थी। दोनों इस वॉल को बाईपास करने की कोशिश करते हैं, कभी काटने की कभी तोड़ने की, लेकिन दोनों ही तरीका फेल हो जाता है। तभी अचानक दूर से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। फिर पता चलता है कि मिलिट्री को शक हो चुका है कि 11 और हॉपर इसी जगह पर मौजूद है और वो लोग उनकी तरफ मूव कर रहे होते हैं। साथ ही एक काफ़ी अजीब चीज़ देखने को मिलती है कि मिलिट्री के व्हीकल्स पर एक स्पेशल डिवाइस लगा होता है, जिसके कारण 11 अपनी पावर्स यूज़ नहीं कर पाती और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसी बीच ओवरवर्ल्ड में जॉयस, जो कि विल की मॉम है, विल और रॉबिन को ढूंढ रही होती है और रास्ते में ही दोनों उसे मिल जाते हैं। इसके बाद जॉयस उन दोनों को विल की जान को रिस्क में डालने के लिए काफ़ी डांटती है। जब जॉयस रॉबिन पर ज़्यादा चिल्लाने लगती है तब विल का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपनी मॉम पर ही चिल्लाता है। वो बोलता है कि उनका प्लान बिल्कुल बेकार था, लेकिन कम से कम उनके प्लान से कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली। इसके बाद सब शांत हो जाता है और विल को मिली हुई इन्फो पर काम करने का डिसीजन लेते हैं। इसी ओवरवर्ल्ड में हॉली की स्कूल में उसका बुली डेरिक होता है और हम देखते हैं कि उससे भी हेनरी क्रिल यानी वेक्ना दिखने लगता है। यहीं से क्लियर हो जाता है कि वेक्ना का अगला शिकार डेरिक ही है। इसके बाद हम हॉली को देखते हैं जो हेनरी क्रिल के साथ उसके घर में खुशी खुशी रह रही होती है। वेक्ना ने पूरे घर का कंट्रोल हॉली को दे दिया होता है और वो ये भी कहता है कि वो जल्दी ही डेरिक को भी वहाँ ले आएगा क्योंकि वो उसे मॉन्स्टर से बचाना चाहता है। थोड़ी देर बाद हेनरी किसी काम से बाहर निकल जाता है और हॉली को घर में अकेला छोड़ देता है। जाने से पहले वो हॉली के लिए गेम्स, टेप्स और काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ जाता है ताकि वो बोर ना हो, लेकिन साथ ही वो एक स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दे देता है कि हॉली किसी भी हाल में जंगल के अंदर ना जाए क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो उसे जिंदा खा सकते हैं। हॉली उसकी बात मान लेती है और शांति से घर के अंदर ही रहती है। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन में आर्मी वॉल के पास पहुंच चुकी होती है और 11 और हॉपर को एक्टिवेटली ढूंढ रही होती है। ये दोनों एक पुराने बिलबोर्ड के पीछे छुपे होते हैं। मिलिट्री के डिवाइस की वजह से 11 बहुत ज़्यादा पेन में होती है। इसी वक्त आर्मी वालों को हॉपर का एक चाकू क्लू के तौर पर मिल जाता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि 11 और हॉपर यहीं आसपास है। जैसे ही हॉपर को ये समझ आता है वो आर्मी वालों पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसके बाद एक इंटेंस गन फाइट देखने को मिलती है जिसमें हॉपर उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिवाइस बंद होते ही 11 बाहर आती है और आर्मी वालों को बुरी तरह से हरा देती है। इसके बाद हम वापस ओवरवर्ल्ड में आते हैं जहाँ सब लोग विल और रॉबिन के रेडियो स्टेशन पर जमा हो चुके होते हैं। विल सबको हाइव माइंड का पूरा कंसेप्ट समझाता है और बताता है कि वो वेक्ना के विक्टिम्स के दिमाग तक पहुंच सकता है। इसी वजह से उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अगला टारगेट कौन हो सकता है और यहाँ वो डेरिक का नाम लेता है। डेरिक हॉली का क्लासमेट भी है और वेक्ना का नेक्स्ट विक्टिम भी। इसके बाद सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि डेरिक के घर में ब्रेक इन करके ट्रैप्स सेट किए जाएंगे ताकि जब डेमोगोर्गन वहाँ आए तो उसे जख्मी करके उसके अंदर ट्रैकर फिट किया जा सके। फिर हम हॉली को दोबारा हेनरी के घर में देखते हैं जहाँ वो बेकिंग करती है, नए कपड़े पहनती है और काफ़ी एंजॉय कर रही होती है। लेकिन अचानक डोर पर नॉक होती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो कोई नज़र नहीं आता, लेकिन मेल बॉक्स में एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा होता है कि हेनरी को हॉली की मदद चाहिए और एक मैप और कंपास भी दिया होता है। हॉली काफ़ी डर जाती है क्योंकि हेनरी ने उसे पहले ही जंगल के अंदर जाने से मना किया था। इसी बीच अपसाइड डाउन में मिलिट्री का बैकअप आ चुका होता है। 11 और हॉपर एक सोल्जर को पकड़कर उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो सीधे तरीके से कुछ नहीं बताता तब 11 उसके दिमाग के अंदर जाकर डॉक्टर, मिलिट्री बेस और एक सील्ड सीक्रेट डोर के बारे में जानती है। जैसे ही 11 उस डोर को खोलने की कोशिश करती है उसे जोर से झटका लगता है और वो उस मेमोरी से बाहर आ जाती है। 11 को लगता है उस डोर के पीछे वेक्ना को कैद करके रखा गया है। ओवरवर्ल्ड में माइक और लूकस एरिका से मिलने स्कूल जाते हैं। वो उसे मदद मांगते हैं क्योंकि एरिका डेरिक की बहन की अच्छी दोस्त है। एरिका इस प्लान के लिए मान जाती है। इसी दौरान रॉबिन हॉस्पिटल से स्लीपिंग पिल्स चुरा लेती है। प्लान ये होता है कि एरिका खाने में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर डेरिक की फैमिली को दे देगी, जिसके बाद उन्हें सेफली कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा
और डेमोगोर्गन को उनके घर में ही मारा जाएगा। सारे लोग ट्रैप सेट करने के लिए सप्लाईज भी ले आते हैं। डस्टिन पहले रेडियो वैन पर लगा ट्रैकर निकाल कर स्टीव की फास्ट कार पर लगा देता है ताकि डेमोगोर्गन को इजीली चेस किया जा सके। नैन्सी शॉटगन की बुलेट्स के अंदर भी ट्रैकर्स फिट कर देती है ताकि हिट लगते ही ट्रैकर डेमोगोर्गन के अंदर चला जाए। इसी बीच एक इमोशनल रिवील होता है कि जोनाथन ने नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज करने का मन बना लिया है और उसने रिंग भी खरीद रखी है। हो सकता है कहानी के एंड तक वो नैन्सी को प्रपोज करे। दूसरी तरफ हॉली डिसाइड करती है कि वो हेनरी की मदद के लिए जंगल के अंदर जाएगी और कुछ सामान लेकर उसे रेस्क्यू करने निकल पड़ती है। रात के वक्त डेरिक के घर एरिका पाई में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है। बाकी सब पाई खा लेते हैं, लेकिन डेरिक की बहन मना कर देती है, जिसके बाद एरिका को उसे इंजेक्शन देना पड़ता है। फिर सबको वैन्स में भरकर शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर रिलोकेट कर दिया जाता है। बाकी लोग डेरिक के घर में बहुत सारे ट्रैप सेट कर देते हैं। फार्म हाउस पर विल और जॉयस के बीच एक इमोशनल मदर सन मोमेंट होता है, जहां विल अपनी मॉम से पहले एक रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ ही देर बाद डेमोगोर्गन डेरिक के घर पहुंच जाता है। सब लोग पहले से रेडी होते हैं, इसीलिए सबसे पहले लूकस अटैक करता है। फिर माइक उसे कांटों वाले गड्ढे में धकेल देता है। उसके बाद पेट्रोल डालकर जोनाथन फ्लेयर फेंकता है, जिससे डेमोगोर्गन जलने लगता है। नैन्सी उसे शूट करती है और ट्रैकर उसके अंदर फिट हो जाता है। जलती हुई हालत में डेमोगोर्गन वहां से भाग निकलता है और नैन्सी, स्टीव, जोनाथन और डस्टिन कार से उसका पीछा करने शुरू कर देते हैं। डेमोगोर्गन को पता चलता है कि डेरिक असल में फार्म हाउस पर है और वो उसी तरफ बढ़ने लगता है। विल को ये पहले ही महसूस हो जाता है और वो सबको वार्न कर देता है। इसी वक्त हम हॉली को जंगल क्रॉस करते हुए रॉक्स के पास पहुंचते देखते हैं, जैसे मैप में दिखाया गया था। अचानक उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो डर जाती है और भागकर हेनरी के घर वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन बीच रास्ते में गिर जाती है। तब रिवील होता है कि असल में उसका पीछा कौन कर रहा था। हर एपिसोड की तरह स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का ये एपिसोड भी एक पावरफुल क्लिफ हैंगर पर ख़त्म होता है।